पूरा यकीन लिया पर चलाई गई, राहिम पर नहीं। इसीलिए तो चीख मार के उन्होंने बुलाया था मुझे। क्यों आए वापस? अगर एमन ने तुम्हें पहचान लिया तो क्या अपना मुंह बंद रखे? हेलो फ्रेंड, आफिया अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती कर बैठी हैं। उन्होंने मरवाना तो ऐमन को चाहा ताकि ऐमन को कुछ भी याद आने से पहले वो ये किस्सा ही ख़त्म कर दें, लेकिन ऐमन को बचाते हुए वो गोली राहिम को लग जाती है, जिसकी वजह से आफिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि अगर ये बात अली नवाज़ पर खुल गई तो अली नवाज़ उसे कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। जब ये बात शहरोज़ को अपनी माँ से मालूम होती है कि गोली ऐमन के बजाय राहिम को लगी है और इस वक्त वो हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन में है, तो इसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। वो भाई की इस हालत को सुनकर तड़प उठता है और अपनी माँ को बताए बगैर ही राहिम को देखने के लिए पाकिस्तान वापस आ जाता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है तो आफिया उसे देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी, जबकि अली नवाज़ शहरोज़ को देखकर बहुत खुश होता है कि इस मुश्किल घड़ी में उनका बेटा उनके साथ है। जबकि आफिया अली नवाज़ के जाने के बाद शहरोज़ पर गुस्सा होती है कि वो वापस क्यों आया। अगर ऐमन ने उसे देख लिया और पहचान लिया तो क्या वो अपना मुंह बंद रखेगी? तो शहरोज़ उन्हें कहेगा कि वो परेशान ना हो, वो ऐमन के सामने नहीं आएगा, बस कुछ दिनों की बात है। जैसे ही राहिम भाई की हालत ठीक होगी वो फ़ौरन वापस चला जाएगा। दूसरी तरफ राहिम की हालत बहुत सीरियस होती है, जिसे देखकर अली नवाज़ बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उनसे अपने बेटे की ये हालत नहीं देखी जा रही थी। राहिम से वो चाहे जितना भी नाराज़ थे, लेकिन वो इन्हें अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ था। वो इसे किसी कीमत पर भी खोना नहीं चाहते थे। वो जानते थे कि राहिम की तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। उन्हें शक था कि ये सब मीर जुल्फ़िकार ही कर सकता है। तभी वो फारूक को अपने घर बुलाकर कहेंगे कि ये सब कुछ मीर जुल्फ़िकार ने किया है, क्योंकि वो राहिम से अपनी बेटी को ठुकराने का बदला ले रहा है। तो फारूक उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त वो मीर जुल्फ़िकार की दुश्मनी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये हमला जुल्फ़िकार ने ही कराया हो। वो शक की बुनियाद पर कोई बात नहीं कर सकते, वरना दुश्मनी और भी बढ़ जाएगी। तो अली नवाज़ कहेंगे कि दुश्मनी तो वो कर रहा है उनके साथ। तब फारूक उन्हें समझाएंगे कि वो फिक्र ना करें, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बहुत जल्द सब कुछ सामने आ जाएगा। दूसरी तरफ ऐमन राहिम की होश में ना आने पर बहुत परेशान होती है और खुदा से रो रो कर उसकी ज़िंदगी की दुआएं मांगेगी और ख़ुद को ब्लेम करेगी कि इसकी नहुसत का साया राहिम पर भी पड़ गया है। जब पुलिस ऐमन का बयान लेने आती है तो ये केस भी उसी इंस्पेक्टर खान की कस्टडी में होता है, जिसके पास ऐमन का केस पहले से मौजूद है। ऐमन पुलिस को बयान देती है कि कातिल का निशाना वही थी, लेकिन राहिम उसे बचाते हुए इस गोली का निशाना बन गया। तो इंस्पेक्टर खान सवाल करेगा कि क्या इसे पूरा यकीन है कि गोली इस पर ही चलाई गई थी, राहिम पर नहीं? तो ऐमन कहेगी कि राहिम ने इस कातिल को शायद देख लिया था, तभी तो इसे बचाने के लिए राहिम ने चीखते हुए इसे अपने पास बुलाया था। अब इंस्पेक्टर खान सोच में पड़ जाएगा कि अगर ऐमन की जान राहिम ने बचाई है तो फिर ऐमन का दुश्मन कौन है। दूसरी तरफ जब माहिन को पता चलेगा कि राहिम की हालत बहुत ख़राब है तो वो दिल के हाथों मजबूर होकर राहिम को देखने हॉस्पिटल जाएगी। वो ऐमन की नज़रों से बचते हुए राहिम को देखती है और उसकी सीरियस हालत देखकर उसे बहुत तकलीफ होती है। अब उसे भी लगता है कि ये हमला इसके बाप ने करवाया है। वो अपने बाप के लिए दिल में गुस्सा लिए वहाँ से चली जाएगी और अपने बाप से कहेगी कि अगर राहिम को कुछ भी हुआ तो वो खुद को कभी भी माफ़ नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ जब ऐमन का बहनोई ऐमन के वालिद को बताएगा कि राहिम ने ऐमन की मौत को खुद अपने गले लगाया है, क्योंकि कातिल का निशाना राहिम नहीं बल्कि ऐमन थी, तो ऐमन के वालिद भी परेशान हो जाएंगे कि अगर राहिम ने ऐमन को मारने की कोशिश नहीं की थी तो फिर ऐमन का दुश्मन कौन है। अब उन्हें भी यकीन आ जाएगा कि ज़रूर राहिम को किसी साजिश के तहत ऐमन के कत्ल के इल्ज़ाम में फंसाने की कोशिश की गई है। दूसरी तरफ जब ऐमन हॉस्पिटल से घर किसी काम से जाएगी तो रात को वापसी पर इसका सामना घर में दाखिल होते शहरोज़ से हो जाएगा। तो ऐमन को अचानक अपने सामने देखकर शहरोज़ के चेहरे का रंग ही उड़ जाएगा, जबकि शहरोज़ को देखकर ऐमन को भी कुछ कुछ याद आने लगता है, लेकिन वाज़ेह नहीं हो पाता। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।